अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 2 इयर्स बेबी की मैक्सी कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश है। इसमें आज हम आपको स्मोकिंग बनाने की बहुत इजी ट्रिक दिखाएंगे, जो कि मेन है इस फ्रॉक की। बाकी सिंपल ही फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग है। इसके लिए हमने राव सिल्क 5 मीटर ली है, बड़े बर की होती है। इसको हमने डबल फोल्ड कर कर ऐसे रखा है। ये अर्ज के हमने फ्रंट बैक डबल फोल्ड करके लिए हैं। 2 पीसीज आपस में, ये देखें हमने फ्रंट के बहुत बारीक है इसके साथ, ये देखें 2 पीसीज हमने आपस में अटैच किए हैं, 2 पीस आपस में, यानी कि ये हमने डबल फोल्ड कर कर फ्लेयर लिए हैं पूरे ही अर्ज के। ये समझिए 4 पीसीज हैं। इसको हमने डबल फोल्ड कर कर साइड से सिलाई लगा ली और इतने ही लेंथ में मैंने नेट ली है, जो अंदर की साइड एक और लेयर लगेगी। नेट के बाद हमने अटल लगानी है। अटल फैब्रिक के साथ हम कैन यूज़ करेंगे ताकि फ्रॉक खूबसूरत सा बारबी लुक दे मैक्सी, बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश। और बैक पे हमने बो लगानी है, जिप वाली बॉडी है और बैक की बो की डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत होगी। बॉडी की लेंथ हमने ली है 9 इंच, सिलाई के बाद ये 7.5 या 8 इंच रह जाएगी। और इसकी स्टाइलिश डिज़ाइनिंग बनाने के लिए हमने पहले से ही आयरन कर ली है स्ट्रिप्स को, और इसकी लुक आपको दिखाएंगे कितने प्यारे तरीके से तैयार हुई। अब मेन जो है स्मोकिंग, वो मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ। इसकी लेंथ विड्थ मैं बता देती हूँ। हमने लेंथ ली है 21 फ्लेयर की, यानी घघरी की, और 9 इंच बॉडी की, और 21 ही मैंने नेट की लेंथ ली है। अर्ज बड़े अर्ज की नेट है, फ्रंट और बैक के अर्ज के 2 पीसेज लिए हैं। अटल है, अटल फैब्रिक के पूरे अर्ज के हमने 3 पीस लिए हैं, फिर कैन लगाएंगे। अब इसकी डिज़ाइनिंग स्मोकिंग की सबसे पहले मैं आपको ट्रिक दूंगी, फिर बॉडी की। अब हमने जो स्मोकिंग मेन फ्रॉक की डिज़ाइनिंग आपको समझानी है। पहले हमने डबल फोल्ड कर कर राउंड कर लिए हैं दोनों ही फ्लेयर, फ्रंट और बैक, और ऊपर एक सिलाई लगा ली, और नीचे किनारी पे भी एक सिलाई लगा ली है, ताकि हमें ये फोल्ड ना करना पड़े, पीको की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसका हाफ करेंगे दोनों ही फ्लेयर का, और 5 इंच के फासले से हम आयरन की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखें 5 इंच के ऐसे गैप से निशान लगाने के बाद 3 इंच के गैप से हमने लेंथ में, ये देखें लेंथ में भी निशान लगा लिए चौक की मदद से। अब इसको इजी ट्रिक से फ्रंट बैक पे हम दोनों इसी ट्रिक से काम करेंगे। अब मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले सेंटर वाली जो निशान है, उसमें हमने ये जो शीशा कवर होता है, शीशे के रिंग होते हैं, सबसे पहले हमने ये इस साइड ही रखना, राइट साइड, याद रखें ये इस साइड रखेंगे, और इसको ऐसे कर कर उल्ट इस तरह से दूसरी साइड से हमने धागे की मदद से इसे कवर कर लेना है। मैं आज आपको सिर्फ स्मोकिंग की मेन दिखा रही हूँ। फ्रॉक की सिलाई मैंने आपको पहले दिखा दी थी, लेकिन आज फिर भी कुछ दिखाऊंगी, और मेन जो चीज़ें हैं वो आपको समझानी है। देखिए हमने टाइट कर लिया, उसके बाद सुई की मदद से आपने इसको ऐसे करने के बाद, आप ज़्यादा मजबूत करना चाहती हैं ज़्यादा भी कर लें। अब हमने राइट साइड वापस इस तरह से ही धागे को वापस बाहर लाना है, और हमने जो मोटे पर्ल लगाने हैं, अब याद रखें पहले हमने ऊपर वाला एक और नीचे सबसे नीचे वाला, फिर सेंटर का, ये 2 निशान हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये 2 जो निशान हैं ये जो इस साइडों वाले हैं इन पे लगाएंगे, और ये वाला छोड़ देंगे। मैं आपको ट्रिक साथ साथ ही बताऊंगी। अब ये पर्ल इस पे लगा दूंगी, फिर ये छोड़ेंगे, फिर इस पे ये छोड़ने के बाद इस तरह। तो इसी तरह पूरी फ्लेयर पे मैं इसी तरह से फ्रंट बैक पर तमाम चुन्नट, ये देखें इस तरह से लगाने के बाद आप याद रखें इनको बहुत अच्छे से मजबूत धागा ज़्यादा सारा कर लें, मजबूत कर कर। अगर जीन्स का धागा आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर होगा मोती लगाने के लिए। इसको 2 या 3 बार ज़रूर आपस में पक्का कर लें, ताकि ये मजबूती से हिले नहीं। सिर्फ हमारा मकसद रिंग लगाने का ये है। ये देखें रिंग में हमारा ये धागा फ़ौरन ऐसे सुई निकल भी जाती है 2 या 3 टांके लेने के बाद। अब उसके बाद हमने इसको इधर से ऐसे पक्का कर लिया। इसी ट्रिक से तमाम हमने फ्लेयर में ये पर्ल लगाने हैं और रिंग अटैच करने हैं। अब ये तमाम रिंग जब अटैच होंगे तो फिर मैं आपको इसकी फ्लेयर, इसकी ट्रिक बताऊंगी। अब ये वाला हमने छोड़ देना है, ये वाला लगाना है, ये छोड़कर ये वाला सिर्फ सेंटर में, फिर साइड में जैसे ये वाले छोड़ने हैं और ये वाले लगाने हैं।
अब ये देखिए इस ट्रिक से लगाने हैं। ये हमने सेंटर में 2 नीचे की, एक ऊपर एक नीचे, फिर नीचे वाला छोड़ने के बाद ये वाला लगाया। अब इसे छोड़ने के बाद ये लगाएंगे इस तरह से। फिर नीचे वाले में इसी ट्रिक से तमाम फ्लेयर में हमने ये चुन्नट के साथ स्मोकिंग बनानी है। इसलिए देखें रेब में जब इस तरह से बनेंगे तो ये चौरस चौरस से डिब्बे बहुत प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इसके बॉडी की ट्रिक देती हूँ, फिर ये मुकम्मल फ्रॉक की भी आपको लुक दिखाऊंगी। मेन चीज़ आपको स्मोकिंग बनाना दिखानी थी। सबसे पहले हमने शोल्डर की विड्थ लेनी है 4.5। हमने ये फ्रॉक की बॉडी गुम सिलाई में बनानी है ताकि ये सिलाइयाँ अंदर की साइड चली जाएँ, नज़र आती हुई बुरी ना लगे। और इसी तरह से 4.5 हमने आर्म होल लेना है, क्योंकि गुम सिलाई जब हम कर लेंगे ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, 5 इंच का हो जाएगा। उसके बाद हमने बॉडी की फिटिंग लेनी है 12 इंच। डबल फोल्ड ये देखें 6 इंच ली है। और इसके बाद यहाँ से चेस्ट के पास से हमने लेनी है 6.5, क्योंकि हमने बैक पर जिप लगानी है तो इसकी फिटिंग हम 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से करेंगे। सिलाई का मार्जिन है। और नेक लाइन ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, 2 इंच की बैक से विड्थ में और 2 ही लेंथ में रखेंगे, लेकिन फ्रंट की हम थोड़ी सी ज़्यादा डीप करेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि नेक लाइन सही बन जाए। बैक पे हमने जिप लगानी है। बहुत इजी ट्रिक से, इसमें बेल्ट नहीं बंधेगा क्योंकि हमने बैक पे वो अटैच करनी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखा रही हूँ। अब हमने फ्रंट बैक की कटिंग कर ली। फ्रंट की जो हमने बॉडी है वो और बैक की हमने डबल कटिंग की है एक साथ ही, इनर के साथ ही, क्योंकि ये बहुत बारीक स्टफ है इसलिए इजी कटिंग हो रही है इन दोनों ही स्टफ की। और इसी तरह से मैंने बैक की बॉडी की भी डबल ही कटिंग की है ताकि इजी कटिंग हो जाए और जिप भी इजी तरीके से हमारी लग जाए। ये देखिए, अब जो हमने बॉडी की डिज़ाइनिंग करनी है, जो स्ट्रिप आपको आयरन करके पहले से दिखाई है, ये देखें यहाँ से शोल्डर के आर्म होल के पास से हमने हल्का सा ऊपर करना है और यहाँ से नीचे की साइड ऐसे अरे में करते हुए ट्रायंगल की शेप देते हुए हम इसको ये शेप देंगे, ताकि बॉडी का ये जो वाला हिस्सा है इसमें हम बारीक पर्ल की डिज़ाइनिंग कर लें और बड़ों की दोनों ही कई करेंगे तो ये बहुत प्यारे से तरीके से फ्रॉक तैयार होगा और प्यारा भी लगेगा, बहुत खूबसूरत। इस तरह का फ्रॉक हमने पहले भी आपको अपनी वीडियो में दिखाया है, आप लोगों को पसंद भी बहुत आया। बार बार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि एक बार फिर दिखा दें, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसमें कितना स्टफ़ लगता है। देखें कितना ज़्यादा स्टफ़ लगता है इस फ्रॉक में। अब इजी ट्रिक है, इसकी गुम सिलाई में बॉडी तैयार करनी है और ये डिज़ाइन करना है। मैंने आपको मेन सभी डिज़ाइनिंग समझा दी है। अब आपको कुछ सिलाई दिखाऊंगी और कुछ स्टिचिंग के बाद। अब ये देखें हमने गुम सिलाई में बॉडी तैयार करनी है इस तरह से और दोनों शोल्डर अटैच कर लेने हैं। मेन चीज़ आपको मैंने जिप सिखानी थी आज, तो मैं आपको जिप की ट्रिक भी दिखाती हूँ। अब ये देखें इसको हमने ऐसे ही अंदर की साइड बैक के शोल्डर को फ्रंट के शोल्डर के साथ अंदर की साइड किया और आपस में मिलाने के लिए बिल्कुल स्टफ़ दोनों ही बाहर इक्वल किए और फिर इसके ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगा ली। दोनों स्टफ़ देखें अंदर की साइड इस तरफ वाली सिलाई वाला भी और इस तरह अंदर की साइड किया और एक स्ट्रेट सिलाई लगा दी। अब ये देखें दोनों ही हमने शोल्डर आपस में अटैच कर लिए, इस साइड का भी नेक लाइन बिल्कुल इक्वल आई। अब हमने बैक पे जो जिप लगानी है हमने आयरन की मदद से बैक बॉडी को 1 इंच से भी कम अंदर की साइड फोल्ड किया और जिप लगानी है बहुत इजी ट्रिक से। जिप का पहले अगर आप कोशिश करें जो किनारे पे जो लगी हुई होती है एक सिल्वर कलर की पिन अगर उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर बेबी की जो नेक लाइन है उसके ऊपर ये चुभती हुई बहुत बुरी लगती है। कुछ लोग नहीं उतारते तो ये जिप निशान यानी कि एलर्जी कर देती है और फिर उनके रैश हो जाते हैं बेबी के। अब इसको हमने ऊपर की साइड से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ ऐसे अटैच कर लेना है। अगर आप चाहें तो ये वाला जो स्टफ़ है अंदर की साइड जो स्टफ़ हमने बॉडी में
फोल्ड किया, आप इसके अंदर वाली साइड में भी कर सकती हैं ताकि पूरा ना लगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये जिप भी कवर हो जाए। अब इसके बाद हमने एक पॉइंट पे जो हमारे पास सिलाई करनी है वो इस तरह से करेंगे। ये देखें इस तरह से कि किनारा अच्छे तरीके से हमारा मजबूत तरीके से सिलाई हो जाए, ताकि जिप का जो हमने किनारा फोल्ड किया है, ये देखें इस तरह से 2-3 सिलाइयाँ ऐसे लग जाएंगी। और फिर उसके बाद हमने 1 पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर जिप लगा लेंगे। जिप 2 तरह से लगती है, एक गुम सिलाई वाली जिप होती है, उसके लिए हमने टूल दूसरा होता है। अब इसके लिए हमने ऐसे रखनी है, ये देखें जिप नज़र नहीं आ रही कपड़े में, और हमने 1 पॉइंट पर ऐसे सिलाई लगानी है। कोशिश करें जब आप सिलाई लगाएं तो मशीन का जो टांका जिसे बखिया कहते हैं वो छोटा कर लें। ये देखें इस तरह से ये जिप के साथ बिल्कुल इक्वल खुद ब खुद ही ये देखें लग जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सीधी सिलाई, ना कहीं से कम ना कहीं से ज़्यादा। और जो किनारा हमने पहले ही मजबूत किया था, ये देखें ये अंदर की साइड हमने कर लिया है। बाद में आप सुई की मदद से एक हुक भी लगा सकती हैं, सुई धागे की मदद से किनारे को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारी नेक लाइन बार बार ना खुले ऊपर किनारे के पास से। जो छोटी सी हमने सिल्वर की चुटकी थी वो हटाने का मकसद सिर्फ इसलिए कि बेबी की नेक पे रैश ना हो। अब ये दूसरी साइड भी हमने इसी ट्रिक से नीचे की साइड से स्टार्ट किया जिप, और ऊपर की साइड इसी तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा दी, ताकि मजबूत तरीके से सिलाई हो जाए। किनारा अच्छे तरीके से आप मजबूती से पक्का कर लें ताकि सिलाई बिल्कुल ना उछड़े। और देखें कितने इजी ट्रिक से हमने जिप आज लगाई है, और ये बंद होने के बाद ये देखें जिप भी नज़र नहीं आएगी और बहुत नीट और प्यारी सी लग जाएगी। हुक ऊपर ज़रूर लगाएं ताकि नेक लाइन बार बार ना खुले। अब हमने बॉडी तैयार कर ली है। अब मेन चीज़ फ्लेयर है, जो स्मोकिंग आपको दिखाई है वो कंप्लीट कर मैं तमाम फैब्रिक अटैच कर दिखाती हूँ। अब हमने ये फ्रॉक कंप्लीट कर लिया, जैसा कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। स्मोकिंग का तरीका, जो हमारे पास 3 मीटर स्टफ बच गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 फ्लावर बने हैं। ये देखें इस तरह से ये टोटल कपड़ा हमारे पास 5 मीटर बड़े अर्ज का कपड़ा था। इसमें इस तरह से ये देखें तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत स्मोकिंग बनने के बाद ये फ्रॉक, फेरी फ्रॉक यानी बालून फ्रॉक, प्रिंसेस फ्रॉक बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। उम्मीद है आपको ये तमाम डिज़ाइनिंग समझ आई होगी और बहुत ही खूबसूरत लुक में ये फ्रॉक फूला हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपको हमने तमाम चीज़ें दिखाई। अगर आपको ये फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपको ये कैसी लगी। आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी उम्मीद है। अगर आपको ये अच्छा लगे फ्रॉक तो कमेंट्स पे बताइएगा, हमने आपको हर चीज़ ही बताई है इसके बारे में। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।